नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, पूरा दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और पूरा दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश जो हैं जो राज करेंगे। पूरी दिल्ली सल्तनत 320 सालों तक चला। 1206 ईस्वी से स्टार्ट होकर के 1526 तक। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जिन्होंने गुलाम वंश की नींव डाली। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका जो शासन काल है वो 1206 ईस्वी से शुरू होता है और 1210 में ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ये जो है सबसे पहले अपना जो कैपिटल है वो लाहौर में रखता है और लाहौर से ही पूरी तरह से पूरी सत्ता को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत है लेकिन दिल्ली सल्तनत में इसने अपना कैपिटल दिल्ली को ना बना करके लाहौर को बनाया और लाहौर से ही सभी चीजों को क्या करता था, वहां से रेगुलेट करता था। ठीक है, ये कभी भी जो कुतुबुद्दीन ऐबक है कभी भी राजा बनने की कोशिश नहीं किया। इसने कहा था कि मैं दास हूं, दास था और दास ही रहूंगा। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है कि ये किसका कथन है कि जिसने कहा था कि मैं दास हूं, दास था और दास ही रहूंगा, कभी भी राजा बनने की कोशिश नहीं करूंगा। और अंततः कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दास मतलब दास ही था और दास होने तक ही क्या हो गया, वो मर गया 1210 ईस्वी में। ठीक है, तो कैपिटल इसने क्या किया, लाहौर ही था, वहीं से वो रेगुलेट करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने इसको कुरान खां की उपाधि मिली थी, कुरान खां। अब सवाल उठता है कि कुरान खां की उपाधि क्यों मिलती थी? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान जो है बहुत ही सुरीली आवाज में पढ़ता था और बहुत ही ज्यादा पढ़ने की वजह से इसे कुरान खां की उपाधि दी गई थी। इसे और एक उपाधि दी गई थी, ये टाइटल में आएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या क्या उपाधि दिया गया था। तो एक था कुरान खां और दूसरा था लाख बख्श। लाख बख्श, क्योंकि लाख बख्श इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये लाखों लाखों में क्या करता था, दान दे दिया करता था। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, लाख बख्श पड़ा। इसने क्या किया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा इसका निर्माण करवाया था अजमेर में। ठीक है, जो कि मस्जिद था, जो कि एक मस्जिद था। इसने और एक मस्जिद का निर्माण कराया जो कि भारत का सबसे पहला मस्जिद कहलाया, वो था कुवत कुवत उल इस्लाम। कुवत उल इस्लाम, इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था जो कि दिल्ली में। ठीक है, कुवत उल इस्लाम। ठीक है, ये पहला मस्जिद था। ठीक है, फर्स्ट मॉस्क्यू था ये इंडिया का, जिसका निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि पहला मस्जिद तो जो था वो कुवत उल इस्लाम था, तो पहला मंदिर कौन सा था? तो पहला जो टेम्पल था वो था आपका लोटस टेम्पल, जिसको हिंदी में बहाई मंदिर कहते हैं, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, पहला टेम्पल। और चर्च पूछेगा, चर्च भी पूछ सकता है कि पहला चर्च कौन सा था, तो सेंट स्टीफन चर्च है जो कि आपका केरला में है। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम ये मस्जिद है, पहला मस्जिद इंडिया भारत का जो कि दिल्ली में है। टेम्पल कौन सा था, तो वो टेम्पल था लोटस टेम्पल, जिसे हिंदी में बहाई मंदिर कहते हैं। और चर्च कौन सा था, तो वो था आपका सेंट स्टीफन चर्च जो कि केरला में है। तो ये 3 पॉइंट आप यहां से याद रखिएगा। ठीक है, वापस से मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक चला। 1210 में ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कैपिटल इसने अपना लाहौर किया था, ना कि दिल्ली। इसका टाइटल क्या था, कुरान खां, और दूसरा क्या था, लाख बख्श, क्योंकि ये लाखों में दान दे दिया करता था। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था जो कि अजमेर में है। ठीक है, जो कि जो कि मस्जिद था, मस्जिद के रूप में था। और कुव्वत उल इस्लाम ये फर्स्ट पहला मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो कि दिल्ली में करवाया था। पहला टेम्पल कौन सा है, तो वो है लोटस टेम्पल, हिंदी में बहाई मंदिर कहते हैं इसे। और चर्च कौन सा था, तो सेंट स्टीफन चर्च जो कि केरला में है। उम्मीद करते हैं कि ये सारा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। उसने ये बात जरूर याद रखिएगा कि उसने कभी भी राजा बनने की कोशिश वह नहीं किया। ठीक है, वह दास था और दास ही के पद पर वह रह गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हुआ होगा। आज हम लोग केवल कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान को देखेंगे। ठीक है, ये होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का सबसे जो खास जो निर्माण था वो था आपका कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार।
कुतुब मीनार से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे हम लोग आज क्लियर करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण अपने गुरु की याद में करवाया था। इनके गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अपने गुरु की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाना स्टार्ट किया था, लेकिन इसे पूरा नहीं कर पाया। तो इसको पूरा किसने करवाया था? इसी का गुलाम था जिसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया था? कंप्लीट करवाया था। लेकिन इसकी नींव किसने रखी थी? नींव रखी थी कुतुब मीनार की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन ये पूरा नहीं करवाया था क्योंकि इसकी 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद इसका जो गुलाम था इल्तुतमिश, इसने क्या किया था? कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था। और ये टोटल 4 मंजिला था, 4th फ्लोर था, ठीक है, 4 मंजिला था और इसको कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। उसके बाद इसके 5th फ्लोर का निर्माण करवाया था, 5वें तल्ला का जो निर्माण कराया था वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसके 5वें तल्ला का निर्माण करवाया था। ठीक है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? तो इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी, जो कि बहलोल लोदी वंश से संबंधित है। ठीक है, वापस एक बार डिस्कस करते हैं कुतुब मीनार। टॉपिक है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन किसकी याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? तो अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, लेकिन इसे पूरा नहीं कर पाया। इसे पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट किया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ही क्या था? गुलाम था, स्लेव था। 5th फ्लोर का निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन का फिर से पुनः निर्माण किसने करवाया? पुनः मतलब कि जो जो टूट फूट गया था या फिर उसका फिर से रिकंस्ट्रक्शन जो है वो किसने करवाया? तो वो सिकंदर लोदी ने करवाया। तो कुतुब मीनार से जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो सभी चीजें मैंने क्या की, एक साथ आप लोगों के सामने लिख दिया। यहीं से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से बाहर क्वेश्चन एग्जाम में एक भी नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में वापस से एक बार रिवाइज करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210। 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है पोलो खेलते वक्त। हिंदी में इसे चौगान कहते हैं। चौगान खेल रहा होता है और अचानक से घोड़े से गिर जाता है, और घोड़े से गिर जाने की वजह से ही 1210 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, इसने कभी भी राजा बनने की कोशिश नहीं की। इसने कहा कि मैं गुलाम था, गुलाम हूं और गुलाम ही रहूंगा। ठीक है, इसे 2 उपाधि दिया गया था, एक था आपका कुरान खां, दूसरा है आपका लाख बख्श। ठीक है, इसने अपनी कैपिटल दिल्ली ना करके लाहौर को शिफ्ट किया था, और लाहौर से वो क्या करता था? पूरी सत्ता को संभालता था। और पहला इसने क्या किया था? 2.5 दिन का झोपड़ा इसका निर्माण करवाया था। दूसरा, इसने पहला मस्जिद का निर्माण कराया जो कि था कुव्वतुल इस्लाम। पहला मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम, पहला मंदिर है बहाई मंदिर जिसे इंग्लिश में लोटस टेम्पल कहते हैं, और पहला जो चर्च है वो आपका सेंट स्टीफन चर्च जो कि केरला में है। ठीक है, और उसके बाद कुतुब मीनार की नींव जो रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन इसे कंप्लीट नहीं करवाया। कंप्लीट इसका गुलाम इल्तुतमिश ने करवाया। फिर उसके बाद 5th फ्लोर का जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, और फिर से इसका रिकंस्ट्रक्शन जो है वो सिकंदर लोदी ने कराया। और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, क्योंकि मोहम्मद गौरी जब भारत आया था तो अपने साथ 3 लोगों को लेकर के आया था। एक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा जो उसका गुलाम था बख्तियार खिलजी जो कि उसका एक सेनापति था, और उसके गुरु थे मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का क्या नाम है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी याद में उसने क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक है आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।